राजू बेटा, कब तक सोओगे? स्कूल नहीं जाना है क्या? ओफो, ये लड़का भी ना कब तक सोतेगा। राजू बहुत ही आलसी लड़का था। उसकी माँ उसे इस हालत से बहुत परेशान थी। उसे लगता था कि उसका बेटा बीमार तो नहीं है, इसलिए वह डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब उसे बताते हैं कि नहीं नहीं, वह बीमार नहीं है, उसे बस आलसी होने की आदत लग गई है। देखिए, राजू को कुछ नहीं हुआ है, वह बस दिन भर आराम करने की वजह से आलसी होता चला जा रहा है। आप उससे ज़्यादा प्यार न करें, वह इसी का फ़ायदा ले रहा है। देखो चुटकी, माँ के रोज़ रोज़ के चिल्लाने से मैं अब तंग आ चुका हूँ। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। ऐसा मत कहो राजू, माँ जो भी कहती है तुम्हारे भले के लिए ही कहती है। स्कूल जाओगे तो बड़े होकर बड़े आदमी बनोगे। राजू ने चुटकी की एक भी बात नहीं सुनी और वह जंगल की ओर निकल पड़ा। अच्छा हुआ मैं घर से निकल आया। भला भाई काम करके भी कोई बड़ा बनता है? रोज़ रोज़ इनकी वजह से मुझे माँ की रोज़ रोज़ की ताने सुनने से तो अच्छा है कि मैं कहीं बाहर रहूँ और आराम से अपनी ज़िंदगी जीऊँ। अब चाहे कुछ भी हो, मैं वापस घर नहीं जाने वाला। यही बाहरी कुछ काम करके अपना गुजारा कर लूँगा और मुझे ज़रा सा आराम भी मिल जाएगा। यह सोचकर राजू जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते वह पेड़ पौधों को देखता है और कहता है, वाह, बाहर की ज़िंदगी कितनी अच्छी है। इन पेड़ पौधों के बीच कितना आनंद और सुकून है। मैं भले ही यहाँ रहूँ, मुझे यहाँ रोक टोक करने वाला कोई नहीं, ना माँ और ना बहन। अब मैं आराम से यहाँ रह सकता हूँ। ऐसा सोचकर राजू आगे चलता रहता है। दिन भर चलने की वजह से राजू थक जाता है और रात होने की वजह से वह एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है। तभी उसकी नज़र पेड़ के ऊपर लगे एक चीज़ पर जाती है। वह उसे निकालने के लिए तैयार हो जाता है और सोचता है, पता नहीं यह चमकीली चीज़ कौन सी है। अगर मैं इस चीज़ को निकाल लूँ तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। यह सोचकर राजू खड़ा हो जाता है और उस चीज़ को निकालने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक आवाज़ आती है, रुक जा। आवाज़ को सुनकर राजू पीछे मुड़ के देखता है तो उसे एक संत दिखाई देते हैं। राजू उन्हें घर की सारी बातें बता देता है। उससे वह समझ जाते हैं कि राजू बहुत ही आलसी लड़का है और अपने माँ को परेशान करता रहता है। वह उसे एक उपाय बताते हैं। देखो बेटे राजू, परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए एक जादुई घर बना देता हूँ जिसमें तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा और तुम आराम से रह सकते हो। वह संत उसे दूर से ही वह घर दिखाई देता है और कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरी आवाज़ दिए बगैर तुम उस घर से बाहर निकल नहीं सकते। वह दिन भर उस घर में खेलता कूदता रहता है और जैसे ही शाम हो जाती है वह बोर हो जाता है और उसे घर की याद आने लगती है। तभी उसे उस संत की बात याद आती है कि वो उसके बुलाने से वजह से ही वह घर से बाहर निकल सकता है। वह उस संत को याद करता है। संत उसे घर से बाहर निकाल कर कहता है कि जीवन का सच्चा सुख तो अपनों के साथ ही होता है। तुम्हारी माँ जो भी कहती है वह तुम्हारे भले के लिए कहती है। तुम ज़िंदगी में कितनी ही सफल हो जाओ, लेकिन अपनों के साथ रहोगे तो ज़्यादा सुखी रहोगे। राजू बेटे, मेहनत तो हर किसी को करनी पड़ती है। अब तुम घर जाओ अपनी माँ के पास और दिल लगाकर मेहनत करना और सफल आदमी बनना। यह कहकर संत चले जाते हैं। इधर राजू को अपनी गलती का एहसास होता है और वह भी संत की बात मान लेता है और घर की ओर निकल पड़ता है और मन ही मन कहता है, माँ बिल्कुल सच कहती है, ज़िंदगी में बड़ा बनना है तो काम तो करना पड़ेगा। अब मैं दिल लगा के काम करूँगा और कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। दोस्तों, आपको मेरी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।